ये बोलिए यहाँ के आमदार सब कौन है? यहाँ के आमदार तो इम्तियाज जलील साहब है। नहीं, वो खासदार है। नहीं, आमदार को हम नहीं जानते, हमने तो आज तक उनका मुंह भी नहीं देखे साहब। फिर भी नाम बोलो ना, आप नाम होगा ना। प्रदीप जायसवाल साहब है बोलते। अच्छा, इस गट के। अच्छा। मालूम पूरी ये डिटेल जो है, मेरी ये जो बैग है इसके अंदर पूरे डिटेल बता दूंगा। इसके अंदर 5 साल का खट्टा क्या है, 1,24,00,000 का आ गया, मैं आपको इसमें बता दूंगा। ये रास्ता देखिए हमारा पास जो है तो आज जो तो लोग बोलते हैं कि हमने इतना काम करे, हमने इतना काम करी। आपके सामने, आपके चैनल माध्यम से आपके सामने दिख रहा है। महानगर पालिका की निधि नहीं दिख रही, आमदार की निधि, खासदार की निधि दिख रही। ये सामने इस वक्त अभी देखिए कि हमारे प्रदीप जायसवाल साहब की निधि से ये काम हो रहा है। लोकांना यायला जायला त्रास होतो आणि ते रोड केला तर चांगलं होणार। अभी कचरे की हालत ये है कि हमारे वार्ड में ना झाड़ू मारने वाले है ना साफ सफाई वाले है। तो ये रास्ता गायब से उड़ गया क्या, रोड बना नहीं? ये साहब हमको यहाँ पर आप बता दीजिए। लतीफ भाई हे वारंवार या रस्त्यासाठी व पूर्ण आरती नगर यासाठी ते झटत आहे। तरी ते आम्हाला एवढीच विनंती आहे की बा एवढे काम झाल्यास आम्ही पूर्ण आपले आभारी राहू। सबसे पहले हमारा काम जो करेगा उसको हम पूरा सपोर्ट देंगे, वरना हम इनको आने भी नहीं देंगे हमारे एरिया के अंदर। क्यों तासुब बढ़ता जा रहा है? पूरे मिसरवाड़ी का एरिया का विकास हुआ, रोड हुए, टेनिस हुए, और रहा हमारा सिर्फ सिरके नगर का 3 गलियों का, वो आज तक हुआ नहीं। ओके, आप जब वो आएंगे देखेंगे कि महल्ले का हाल क्या है तो फिर उनको बताएंगे हम टाइम पे। जी, मैं कल उपोषण को बैठूंगा, मेरे महल्ले के लोग मेरे साथ है और इंशाल्लाह वादा करता, जब तक पुल की मंजूरी नहीं होगी, जब तक मंजूरी यहाँ पर मटेरियल नहीं आएगा, तब तक मैं मिसरवाड़ी से वादा करता हूँ कि मैं वहाँ महानगर पालिका से मैं वो जगह से उठूंगा नहीं। जहाँ मैं रोड पे खड़ा हूँ ये मिसरवाड़ी का रोड कहलाता है, और देखिए यहाँ पर एक हनुमान चौक, और मेरे साथ मौजूद है यहाँ के समाज सेवक, सोशल वर्कर, एक कार्यकर्ता, लतीफ भाई नाम है इनका। सर क्या कहेंगे, आज आप यहाँ खड़े हैं, आज हमने आवाज़ दी आपने हमें, क्या बात? आज ये तो मैं आरती नगर मिसरवाड़ी के रोड पे खड़ा हूँ। मैं लतीफ जब्बार खान, इसका वार्ड अध्यक्ष हूँ BRS पार्टी का। और जिस रोड पे खड़े अपन, तो ये हरीबो बागड़े साहब के रोड की, उनकी निधि से ये काम हुआ है। अच्छा, बस अब अपन अंदर चलेंगे तो यहाँ से जो तो अपन महानगर पालिका का जो रोड है, ये सामने जो दिख रहा है आपको। अच्छा, ये सामने जो है तो हमारे पास जो तो सिर्फ खड़िया, रेतिया, फतरे, बस इतने डाले हुए। जब पानी का सैलाब आता है ना, तो हमारी माँ बहना और जो तो आज हमारे दलित समाज के, मराठा समाज के, मुस्लिम समाज के जो लोग आए, तो वो लोग जो है तो ऐसे पैरों का है ना, जो तो चप्पल उठाकर ऐसी तकलीफों से जो तो ऐसी यहाँ ये रास्ते से गुजरते हैं। तो ये रास्ते की कठिनाई ऐसी है कि 3 बार जो तो हमने वार्ड इंजीनियर साहब को कहा कि जब हमने कहा कि जाके पुलिस वालों को तक बोला कि हमने कि ये जो तो ये काम करेंगे कब। अच्छा, तो बस निधि नहीं है बोल के जो तो हमारा काम यहाँ रुक गया भाई। अच्छा, आप देखिए भाई, ये वैशाली ढाबे से ये रोड से गुजर रहा है पुल, ये महानगर पालिका का रास्ता चालू हो गया। अब ये रोड की हालत देखिए कि यहाँ से किस तरह से गाड़ी चलती है और किस तरह से आते जाते लोग हैं। ये सामने गाड़ी जा रही है, इस पर से देख लिया आप क्या कंडीशन होंगी। आगे चलिए, मैं आपको बताता हूँ। चलिए, ये रास्ता देखिए हमारा पास जो तो आज जो तो लोग बोलते हैं कि हमने इतना काम करे, हमने इतना काम करे। आपके सामने, आपके चैनल माध्यम से आपके सामने दिख रहा है। और ये सामने निधि में हमारे अभी जस्ट से जो तो हमारे प्रदीप जायसवाल साहब की निधि से 2 गलियों का काम चालू हो रहा है। महानगर पालिका की निधि नहीं दिख रही, आमदार की निधि, खासदार की निधि दिख रही। ये सामने इस वक्त अभी देखिए कि हमारे प्रदीप जायसवाल साहब की निधि से ये काम हो रहा है, ये सामने का। और अभी जस्ट तो हम यहाँ ये रास्ते से गुजर रहे, तो कई वक्त हमने जो तो लेटर दिए और हमने वारंवार बोले, तो अब तक जो तो ये काम नहीं हुआ। जब बारिश आती है ना, तो ये पूरा भर जाता है। अब ये वो जगह है जिस पर अपन खड़े हैं, आरती नगर मिसरवाड़ी में। अब हमारे मिसरवाड़ी के नागरिक, ये रहवासी ये हमारे साहब है, तो इनसे बात कीजिए, क्या हाल है? तो सर क्या कहेंगे आज? माझं नाव चंद्रकांत देहाडे, मी आरतीनगर मध्ये असतो। मेन गल्लीमध्ये आमच्या घरासमोर जवळजवळ गुडघेइतकं पाणी साचतंय। खूप गारा होतो, चिखल होतो, लोकांना यायला जायला त्रास होतो आणि ते रोड केला तर चांगलं होणार। देखिए अभी हमारे वार्ड के जो तो ये एक हमारे सरकारी ऑफिसर थे, उनसे बात की है उन्होंने बताया कि वार्ड का हाल क्या है। अब हमारे एक जमदार साहब है, अभी हमारे ये चौहान सर यहाँ रहते हैं, ये चौहान सर का घर है। ये चौहान सर से इसके ये रास्ते के बारे में मालूमात लीजिए। सर क्या कहेंगे, उन्होंने कहा कि तकलीफ है रास्ते? हाँ, यहाँ पर जो आरती नगर में है, मराठी या रस्त्यापासून
मेन रस्त्यापासून कमीत कमी 300 फूट रस्ता इतका खराब आहे की कमीत कमी पावसाळ्यात 1.5 फूट पाणी इथे थांबतं आणि लोकांना नमाजला, काही लोकांना मंदिरात जायला फार त्रास होतो आणि त्या ठिकाणी फार दुर्गंध वगैरे येतात. त्यासाठी याची रोडाचे काम व्हायला पाहिजे एवढी आमची विनंती आहे. सर इससे पहले आपने कंप्लेंट शिकायत की थे? हा फार वेळा कंप्लेंट केलेली आहे आम्ही. आमदार साहेबांकडे कंप्लेंट केलेली आहे. ते म्हणतात बा 30 कोटीच्या याच्यात हा रोड बनेल. आता बनू शकत नाही, परंतु आजूबाजूचे रस्ते बनलेले आहे. तरी आमची एवढीच आरतीनगर इथले महिला मंडळ व पूर्ण पुरुष वगैरे सर्वांची विनंती आहे की एवढा रस्ता हा पूर्ण करण्यात यावा. हा एकदम मेन रस्ता आहे. कमीत कमी इथून 2 ते 4 हजार लोक या रस्त्याने नेहमी जातात. रात्री 1 वाजेपासून तर रात्रीच्या 12 पर्यंत. तसं तर 24 तास हा रस्ता चालू असतो. एवढी आमची विनंती आहे. आणि आमचे लतीफभाई हे वारंवार या रस्त्यासाठी व पूर्ण आरतीनगर यासाठी ते झटत आहे. तरी ते आम्हाला एवढीच विनंती आहे की बा एवढे काम झाल्यास आम्ही पूर्ण आपले आभारी राहू. मी आहे ना उद्यापासून उपोषणावर बसणार आहे. ठीक. मला असं आहे की मी उद्या उपोषणावर बसणार आहे. मला थोडा तुमच्या सहकार्य पाहिजे. आमच्या पूर्ण आरतीनगरचा आमचा सपोर्ट राहील. अभी आपने देखा कि ये रोड का मसला था. अभी ऐसे एक परेशानी नहीं है, आपको बारंबार आपको बता देंगे आरती नगर मिसरवाड़ी के अंदर क्या क्या तकलीफ है. अब देखिए ये सामने कचरा दिख रहा है. अभी कचरे की हालत ये है कि हमारे वार्ड में ना झाड़ू मारने वाले हैं, ना साफ सफाई वाले हैं, ना कचरा उठाने वाले हैं. ये देखिए आपके सामने जो जानवर जो तो कचरा खा रहे, ये मिसरवाड़ी के अंदर आ गए. अब ये गली में सामने जो तो देखिए नगर सेवक का घर है. ये नगर सेवक की गली है. अब ये बस्ती में रहने वालों की गली का रास्ता मैं बताता. आप नगर सेवक का देख लीजिए. आप ये सामने पुल जा रहा है. ये पुल क्या सामने बता रहा आपको. ये देखिए वीडियो बनाइए और आपको यहाँ से बताऊंगा आगे चलिए हमारी बस्ती के लोग कैसे रहते. ये अपन जो तो जमील मस्जिद की गली में आए हुए हैं. ये सामने की रोड में की ये जो गली जा रही है. अच्छा. ये गली का भी नारियल फोटा था. वो सामने जो 2-3 का घर दिख रहा था. तो इतनी स्पीड में महानगर पालिका के लोग आए थे कि बोले जल्दी करो, बोले हमको रोड बनाना है. तो बेचारों ने अपना खुद का सामने का घर तोड़ डाले थे और उनको रास्ता बनाने नहीं देते. और यहाँ से जो तो ये रास्ता जो तो अभी हो गया इसको से 3 साल. तो ये रास्ता गायब से उड़ गया. क्या रोड बना नहीं ये साहब हमको यहाँ पर आप बताई दीजिए. बहुत बड़े नारियल बता सकते हैं आप? अब कौन फोड़े बोले ना नगर पालिका के लोगों ने काम चालू किया. ये गली है वो सामने की गली है. मैं आपको चल के बताता हूँ. चलिए आप हमारे एक गली आरिफ मौलाना की दुकान के पास बताया मैंने. अब ये दूसरी गली है जमील मस्जिद की गली है. ये सामने जमील मस्जिद का वो सामने दरवाजा है. ये इसका भी जो तो रोड का काम बोले थे तो इसको भी साफ सुथरी करे और इसका भी काम आइए इधर ये बाजू में ये यहाँ पर स्टार्ट होगा. अब ये अपन जा रहे पुल की तरफ. तो ये रास्ते का भी जो तो काम चालू हुआ था. तो इसका भी जो तो बोले थे काम चालू करना. लोगों से आह्वान करे थे कि भाई हम ये गली का काम कर रहे हैं. तो इन्होंने यहाँ से वहां तक जो तो कारपोरेशन के लोग आए और इसको साफ सफाई करे और अभी तक ये भी इसका भी काम नहीं हुआ. अब अपन जा रहे हैं जो पुल का जो मसला है वो पुल के ऊपर जो लोग खड़े हुए मैं आपको वहां पर जो तो इंट्रोड्यूस दूंगा. आप देखिए ये एक खिलौने की जैसा ही हमारे पुल बने हुआ है. और ये पुल की हाइट देखिए. ये पुल की हाइट कितनी है. ये 2.5 फीट की हाइट है. और हमारी पहले जो तो 15 फीट की हाइट थी. और अब हमारे बस्ती के लोग खड़े हुए हैं और उनसे पूरा तफसील ले लीजिए आपको मालूम पड़ जाएगा. और ये कचरे की हालत देखिए. महल्ले में हमारा कचरा यहाँ पर फेंकना पड़ता. गाड़ी तक कचरे की गाड़ी नहीं आती. ना पानी की गाड़ी आती, ना गैस की गाड़ी आती, ना कोई मरा तो यहाँ से जा सकता. अब कैसी मुसीबत से जीना आप हमारे को बस्ती के लोगों से पूछिए. ना तो इंशाल्लाह कल मैं उपोषण को बैठ रहा हूँ और आपको तफसील आपको हम मालूम पूरी ये डिटेल जो तो मेरे ये जो बैग है इसके अंदर पूरे डिटेल बता दूंगा. इसके अंदर 5 साल का खट्टा क्या है. 1,24,00,000 रुपए कहा गया मैं आपको इसमें बता दूंगा. आप चलिए जनता क्या कहना चाहती जानना चाहेंगे. जैसा क्या कहेंगे आज. अस्सलाम वालेकुम जी. मेरा नाम कुदरत शाह नूर शाह मिसरवाड़ी सड़के नगर. और अभी फिलहाल जो मैं खड़ा हूँ इस पुल पर खड़ा हूँ. इस पुल की संग बुनियाद इससे स्टार्टिंग में 6 फीट से ऊंची थी मगर इसको 15 फुट थी करीब करीब. उसको गिरा करके 3 फुट कर दिए खिलौने के मुताबिक. रोजमर्रा बरसात में बारिश गर्मी में सर्दी में यहाँ रोजाना छोटे बड़े बूढ़े जवान सब आकर के गिर कर जा रहे और वाहन तो बा मुश्किल से आ रहे. और हमने जीना कैसा. इसके पहले भी कमिश्नर साहब के पास में जाकर के मीडिया के जरिए से उपोषण के जरिए से इस बात को वहां तक पहुंचाया हमने मगर उस पर कोई इंसाफ नहीं हुआ आज तक. हमने कैसे जीना.
इस तरीके से अगर हम जिएंगे तो हमारा नागरिकत्व क्या है? हम यहाँ के नागरिक है, हमारा हक है ये। और इससे पहले 6 लाख से ऊपर का प्रोजेक्ट आया था, ये खिलौना बना कर रख दिए। हमने कैसे जीना? पूरे पेपर आए हमारे पास। जी हाँ। तो सर इससे पहले आपने मतलब किन के नेताओं को आवाज दी थी? बहुत से लोगों को, वहाँ ओपोजिशन में बैठे थे हम, हमारे लतीफ साहब के साथ में हम बैठे थे। अच्छा, कल और बैठेंगे इंशाल्लाह। जब तक हमारी इस बस्ती की मांग पूरी नहीं होंगे, हम हमारा लड़ाई जारी रखेंगे, हमारे छोटे बड़े बूढ़े जवान को सबको साथ में लेकर के। अच्छा ये बोलिए कि मोहल्ले की आबादी कितनी है? मोहल्ले की आबादी करीबन 5000 से जायद की है। अच्छा, इसको लग के कितने मोहल्ले हैं? इसको लग करके कम से कम 10 मोहल्ले। सब तरफ विकास हुआ, सिर्फ नहीं विकास हुआ तो सिर्फ हमारे एरिया का। हमसे ऐसे दूजा भाव क्यों? जी डेनिस अभी बड़ी मुश्किल पे एक गली में बनी। अरे यार भैया ओपोजिशन को बैठा ऐसा लगता है नहीं ना, गलत हो जाता है। जबकि बड़ी मुश्किल पर एक गली में बनी, बाकी के बस्ती वालों ने क्या कैसा ही जीना? जबकि 3 गलियों की सर्वे हुई, उसमें एक गली का सर्वे करने के बाद में बाकी का सब खा गए। और बना भी तो खिलौनों के मुताबिक बनाए। 6 इंच की बड़ी मुश्किल पर पाइप डाल दिए, एक आधे खिलौनों के जैसा। रोड तो है ही नहीं है, मगर चंबर भी बड़े मुश्किल पे बनाए। सबसे मेन समस्या है पुल की। अच्छा ये बोलिए यहाँ के आमदार सब कौन है? यहाँ के आमदार तो इम्तियाज जलील साहब है, नहीं, वो खासदार है। नहीं, आमदार को हम नहीं जानते, हमने तो आज तक उनका मुंह भी नहीं देखे साहब। फिर भी नाम बोलो ना, आप नाम होगा ना। प्रदीप जायसवाल साहब है बोलते। अच्छा, इस गट के। अच्छा अच्छा मगर हमसे वो मुलाकात हुई नहीं उनसे। जी इम्तियाज जलील साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने आश्वासन दिए, मगर ये काम अमल में नहीं आया। अच्छा, हमारा इतना कहा, हम जनता का सबके तरफ से मेरा कहना है कि भाई इस काम को अमल में लाओ। सिर्फ इसको खोटे आश्वासन नहीं दिए जाए, काम को अमल में लाना असल मकसद है। अब देखिए कि आने वाले वक्त में चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव से पहले नेताओं को कुछ बोलिए, तमाम पार्टी के लोगों को, कि भैया आप चुनाव में हमारे पास आएंगे, रात के 1 बजे आएंगे, 2 बजे आएंगे, खालू चाचा सलाम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल बहुत होंगे, आप आराम करेंगे लेकिन वो परेशान घूमेंगे। तो उनके ऊपर क्या अपील करेंगे कि आप तो आने वाले? बोलेंगे सबसे पहले हमारा काम जो करेगा उसको हम पूरा सपोर्ट देंगे, वरना हम इनको आने भी नहीं देंगे हमारे एरिया के अंदर। जो हमारा काम करेगा वो हमारा। अच्छा, अगर चाहे कोई हो, किसी पक्ष का ताल्लुक से रखने वाला हो, यानी कि बीजेपी ने शिवसेना काम कर उनको वोट देंगे आप? कोई हो, मगर हमको होना काम, विकास होना। हमको कोई पक्ष से ताल्लुक नहीं है, हमारे को विकास से मतलब है, हमारे ये एरिया का विकास होना। हमारी एक शेड़के नगर से तो क्यों तासुब बढ़ता जा रहा है? पूरे मिसरवाड़ी का एरिया का विकास हुआ, रोड हुए, डेनिस हुए, और रहा हमारा सिर्फ शेड़के नगर का 3 गलियों का, वो आज तक हुआ नहीं। ओके, सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे, झूठों की दावत, ओके, खाना खाने के बाद। ठीक, हमारा बोलना ये है, इतनी बड़ी बस्ती है, उसमें एक ही पुल है। अच्छा, और वो पुल का हाल ये तो आप लोगों ने देख लिए। अभी बोलते कि एक पुल का मंजूर हो गया, अभी कई सालों सुन रहे हैं हम, अभी वो पुल का कोई ठिकाना नहीं, डेरी लाइन का कोई ठिकाना नहीं। अभी मसला ये है कि लोगों को आने जाने की परेशानी है, और अभी इलेक्शन आने वाले, नगर सेवक तो बहुत आएंगे जाएंगे। टाइम पे तो नगर सेवक सब मोहल्ले के थे, यहाँ पे जो खड़े रहने वाले मोहल्ले के थे, उनको सारी बस्ती का हाल मालूम है। आप जब वो आएंगे देखेंगे कि मोहल्ले का हाल क्या है, तो फिर उनको बताएंगे हम टाइम पे जी, क्या भाई तुम अब ये टाइम पे आ रहे ना, तुम इतने सालों से तुमको ये नजर नहीं आ रहा क्या? ये तो हम इलेक्शन जब आएंगे जब बताएंगे। हमको कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, जो हमारा काम करके देगा हम वो पार्टी को लेंगे। अच्छा साहब, ये यहाँ के आमदार प्रदीप जायसवाल साहब है, वो कभी आए आपके वार्ड में? अभी तक यहाँ पे हमने उनको एक बार भी नहीं देखे। प्रदीप जायसवाल साहब नहीं देखे? नहीं देखे, एक बार भी नहीं देखे ये महल्ले में हमने। ठीक, क्या चढ़ा क्या नहीं, एक बार भी नहीं आए वो इधर। ठीक। हाँ सर, क्या कहेंगे आज? देखो, ये अपन छेड़के नगर मिसरवाड़ी के अंदर आए, जो मेन मकसद हमारा पुल का है। इस बस्ती के लोगों ने बता दिया आपको कि क्या रुझान है, क्या मसला है। तो ये मेरे पास जो, तो इसमें सभी पार्टियों के, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तुम्हारी वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टी, तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने जो निवेदन दिया था, इसमें कलेक्टर साहब है। इसमें ये देखिए, कलेक्टर साहब को निवेदन दिया था मैंने। ये कलेक्टर साहब तो कोरोना के टाइम पे थे, उस टाइम पे जो तो ये पुल का मसला था हमारा। तो और उसके बाद जो तो हमारे अस्तिक कुमार पांडे साहब को भी मैंने निवेदन दिया था। हमारे खुदरत शाह साहब हो गए, सदर साहब हो गए, महल्ले के हैदरान भी थे। तो हमने 2 मुद्दे रखे थे, एक शेड़के नगर के डेनिस लाइन और जो तो पुल का मसला। तो शेड़के नगर के भी दूर भाग हुआ, जैसा अभी हमारे सदर साहब ने कहा
कि जो पुल के ऊपर जो ड्रेनेज लाइन बनी तो एक तरफा हुई कि बहुत सारे लोगों की इधर की गली में ड्रेनेज लाइन नहीं है। और रही बात ये पुल की, तो पुल पहले हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा पुल था, वो 15 फीट का पुल था। क्या किसी की कान सुनी हमारे वार्ड इंजीनियर साहब ने किसका सुनकर जो तो वो पुल को तोड़े, वो पुल को तोड़कर और ये पुल की हालत करे जो कि 2.5 फीट का पुल नहीं है। जब अगर रास्ते तो कोई गिर जाए पड़ जाए, 7 लाख रुपए का मंजूर हुआ था और ठेकेदार ने वो काम किया, अधूरा काम किया। और मैंने जब ये निवेदन देने लगा तो ये ठेकेदार ने मेरे को धमकी दिया। उसने कहा कि तू लतीफ, तू भारत छोड़, तू ब्लैकमेलर है। ये बस्ती के अंदर मैंने क्या ब्लैकमेल करा, मुझे आप ये जो सोशल मीडिया के आधार पर मुझे बता दे। और अगर मेरे को इसका ये पुल का अगर मेरे को जब तक पुल का मेरे को यह आश्वासन नहीं होना, आप आश्वासन 4 साल से सुन रहा हूँ मैं कल उपोषण को बैठूंगा, मेरे महल्ले के लोग मेरे साथ है और इंशाल्लाह वादा करता जब तक पुल की मंजूरी नहीं होगी, जब तक मंजूरी यहाँ पर मटेरियल नहीं आएगा, तब तक मैं मिसरवाड़ी से वादा करता हूँ कि मैं वहाँ महानगर पालिका से मैं वो जगह से उठूंगा नहीं। सर अभी आपने कहा कि ठेकेदार ने आपको धमकी दी, तो आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करे? नहीं, वो तो लापता है ना। उन्होंने मेरे को किस वजह किसी लोगों से उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने माफी मांगने लगा कि बस आप मुझे गलती हो गई, मैंने गलती से डाल दिया, वो ऐसा हो गया। तो इसलिए हमने कहा कि भाई बस्ती का हमारा पुल का मसला है, अगर हम पुलिस कंप्लेन करते बैठेंगे, ये करते बैठेंगे हमारे से, आप हमारे जो वरिष्ठ जो हमारे औरंगाबाद के म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से मेरी अदबन गुजारिश है कि इस बस्ती पर आकर देखिए कि ये वार्ड में क्या हो रहा है। पहले पिछले जब नगर सेवक थे 1 करोड़ 24 लाख रुपए मंजूर हुए थे, जिसमें से 20 लाख रुपए चले गए थे। 1 करोड़ रुपए मुझे बता दीजिए कि ये वार्ड के अंदर कहाँ पर लगाए। रोडों के अंदर अपने आमदार पहले वो थे इम्तियाज जलील साहब और अब खासदार है, तो उनकी निधि से बोर्डा लगी हुई, पाटियां लगी हुई है, उनकी निधि से काम हुए। मैं नहीं बता रहा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खासदार साहब की निधि से नहीं हुई। हमारी नगर पालिका की निधियां कहाँ गई, हमको कल जो तो हम जो बैठेंगे हमको वो निधियां बता देना, और जो काम हुआ वो बता देना, और जो काम रुके हुए है वो पूरे हमको सैंक्शन देना। और नहीं तो हम जो है तो वो जगह से हम उठने वाले नहीं है। हमको बस्ती का साथ है और इंशाल्लाह वो बस्ती हमारे को साथ देंगी। और मैं वो वादा करता हूँ आपके प्रेस के माध्यम से, जब तक मेरा वो काम ये मंजूरी नहीं होंगी मैं तब तक उठने वाला नहीं हूँ। सर अब आने वाले चंद महीने के बाद लोकसभा है, विधानसभा है, उसके बाद कारपोरेशन, 3 इलेक्शन आने वाले हैं। अब क्या होता साहब, जब इलेक्शन आते ना तो ये बात सच्चाई है कि इलेक्शन के बहाने से नेता भी सक्रिय हो जाते, वार्डों में घूमते, लोगों से मिलते जुलते, एक बहाना रहता हो साल 6 महीने का। उस बहाने में क्या होता, उसको आम भाषा में कहे तो झकोला, मतलब वो झकोले में कावा हो जाते। तो अब ऐसे हालात में उनको क्या बोलेंगे कि साहब कम से कम आखिरी टप्पों में तमाम पार्टी के जो आपके पास आने वाले अपील करेंगे कोई? नहीं, अपील तो हमने सबको ही आपके जो चैनल के माध्यम से तो अपील की जरूरत ही नहीं है, उनको सब मालूम है साहब। ये क्या ये आपका जो न्यूज चैनल फैलती ना, उनको मालूम है मिसरवाड़ी की हालत क्या हो रही, क्या गुजर रही, कैसा हो रहा, सब बोलने की बात है। कोई इनको आश्वासन दो कि कुछ भी करो, कुछ होने वाला नहीं। आप ये है कि बस इतना है कि मैं वहां से बैठने वाला हूँ और मेरी जो जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होंगी जब तक मैं उठने वाला हूँ। मेरे को आश्वासन किसी का होना नहीं, और कोई आश्वासन देगा तो मेरे पास आना भी नहीं। अब देखिए आखिरी में जाते जाते इतना ही कहूंगा कि लतीफ जब्बार खान साहब ये BRS पार्टी में है, इन्होंने प्रवेश किया अभी हाल में और वार्ड अध्यक्ष भी है, और इनको यहाँ के जनता का समर्थन है। हमने वार्ड में घुमा है, काफी लोगों ने कहा कि हम इनके साथ में हैं क्योंकि हमारे वार्ड के विकास की बात हो रही है। तो उम्मीद करते हैं कि भाई इस जब कल ऑपोजिशन पे बैठे तो जो अलग अलग जो सामाजिक कार्यकर्ता है ये भी इनका हौसला बढ़ाए। और ये कल लतीफ भाई कल ऑपोजिशन पे बैठने वाले हैं और महानगर पालिका के सामने तमाम अहलिया मोहल्ला के साथ नजर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम अलग अलग लोग भी इनके अखलाकी तौर से इनकी मदद कीजिए, क्योंकि ये लतीफ भाई का मामला नहीं है। यहाँ पर अतराफ की 15-20 हजार की आबादी है, सब इंसान है, नमाज को जाते हैं, कोई मंदिर को जाता है, दलित मराठा मुसलमान सब मिलके रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिवाली आ रही, कहते दिवाली का तोहफा दीजिए। अब रमजान की इतने तोहफा तो नहीं मिल सकता, तो कम से कम दिवाली का तोहफा दे दीजिए, बेचारे खुश हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप जागेंगे और एक अच्छा काम करने की आप कोशिश करेंगे।